सो है गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, ये जो हमारी स्ट्रेटजी है वो इंट्राडे स्ट्रेटजी है। मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के रखा हुआ है। सेटिंग्स थोड़े चेंज किए हुए हैं। एचडीएफसी का जो स्टॉक्स था वहाँ पर मैंने आपको वो चीज़ें बताई थी। तो ये जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है, वो भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर कैसे एंट्री होती है और कितने प्रॉफिट मिलते हैं वो मैं आपको डेली या फिर 1 और 2 दिन के डेटा को साथ में बताता रहूँगा। तो चलिए यहाँ पर ये देखते हैं कि 11 तारीख को क्या हुआ था और उसके बाद हम आज के दिन की भी बात करेंगे। यहाँ पर एक एंट्री मिली थी हमें और उसके बाद ये ट्रेड थोड़ा सा चला था। तो ये जो पॉइंट है वो 100 पॉइंट के अराउंड हमें मिले थे। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो अगर ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए तो वहाँ पर 30 पॉइंट हमें मिले थे। और अगर ऑप्शन बाइंग की बात की जाए तो वहाँ पर हमें 50 पॉइंट मिले थे। 50 से ज़्यादा ही कुछ पॉइंट मिले थे। अगर दूसरी एंट्री की बात की जाए तो प्राइस ने जब भी रिजेक्शन दिया यहाँ से लाइन पर भी, तो इस जगह पर भी आप सेलिंग साइड की ओर एंट्री कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा कंफर्मेशन लेकर आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन मिली तो वहाँ पर आप एंट्री करते। पहला जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल हुआ था और दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ था। लेकिन अगर आप कंफर्मेशन लेकर एंट्री करते तो आपका सेल साइड ट्रेड नहीं बनता और बाई साइड की ओर ट्रेड बनता, अच्छे खासे पॉइंट देकर जाता। अगर 11 तारीख की बात की जाए तो फिबोनाची के जो ये नंबर है वहाँ पर जो मैंने चेंजेस करके रखे हुए हैं, वहाँ पर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने उसको मार्केट ने काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया था। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर से रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया एंड फिर से अपसाइड की ओर गया, फिर से वन से यहाँ पर फिर से वन पे आया और फिर से रिजेक्शन दिया और सेलिंग साइड की ओर फिर से चला गया। 0.66 पर सपोर्ट बना। तो ये जो सेटअप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, इससे हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं पूरे दिन में 1 या फिर 2 ट्रेड करता हूँ। तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पर बाई साइड की ओर किया था, फिर से एक ट्रेड सेल साइड की ओर किया था। दूसरा ट्रेड जो था वो एसएल हिट कर गया, तो फिर से बाई साइड की ओर ट्रेड नहीं किया। लेकिन आप तीसरा या चौथा ट्रेड करना चाहो वो भी आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इससे ऑप्शन बाइंग भी की जा सकती है, ऑप्शन सेलिंग भी की जा सकती है और फ्यूचर ट्रेडिंग भी किया जा सकता है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, उसी वजह से ऑप्शन सेलिंग प्रेफरेबल रहता है। तो हम ऑप्शन सेलिंग में कितने पॉइंट मिले थे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर 22,767 रुपये मार्केट चल रहा था, तो 22,800 का हम सी, 22,800 का हम पी देखते हैं कि वहाँ पर क्या हरकत हुई थी। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 22,800 का जो प्रीमियम है वो 223 से हमें एंट्री दी थी उस प्रीमियम ने 11 तारीख को। और वो 189 पे चला गया था। तो 190 आप समझ के चल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 30 पॉइंट मिल गए थे, ऑप्शन सेलिंग में हमें 30 पॉइंट मिले थे। अब हम 15 तारीख की यानी कि आज की बात करते हैं। आज के दिन मार्केट ने कुछ ऐसा बिहेव किया जो कि आप देख सकते हैं। 0.33 पे हमें बाई साइड की ओर एंट्री मिली। उसके बाद कुछ अच्छे पॉइंट मिल गए, आप देख सकते हैं फ्यूचर में भी। और ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमें अच्छे से पॉइंट मिल गए। लेकिन ऑप्शन बाइंग में आज कुछ नहीं मिला। ऑप्शन बाइंग में अगर आपने ऑप्शन बाई किया होता तो मल्टीपल एसएल हिट होते। तो आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन सेलिंग काफ़ी इजीली इस सेटअप पे कर सकते हैं। बाइंग करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। आप जो भी सेटअप लेके आइए वहाँ पर ऑप्शन बाइंग ट्रिकी ही रहती है, क्योंकि ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी ही जीतने की काफ़ी कम होती है। तो उसी वजह से ऑप्शन बाइंग करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। हमें यहाँ पर मार्केट ने 23,289 पे एंट्री दी, यानी कि 23,300 का हम पी देखते हैं। वहाँ पर क्या हरकत हुई थी वो भी ऑप्शन सेलिंग में हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 23,300 का पी, जो कि हमें एंट्री दी थी 120 रुपये पे और वो चला गया था 80 रुपये के अराउंड, 84-85 के अराउंड। तो ऑप्शन सेलिंग में भी आपको यहाँ पे इजीली 30 to 35 रुपये मिल गए। भले ही ऑप्शन बाइंग में आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर आपने ऑप्शन सेलिंग की होती तो वहाँ पर भी आपको इजीली 30 to 35 रुपये मिल गए। और मार्केट अभी भी 95 पे होवर कर रहा है। यहाँ से डाउन भी जा सकता है, अपसाइड की ओर भी जा सकता है। वो सब बातें आपके ऊपर रहती है कि उसको कैसे मैनेज करना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट मिलता जाता है।
तो पूरे दिन में एक या फिर दो ट्रेड करने हैं। यहाँ पर तो दूसरा ट्रेड बना ही नहीं, तो एक ही ट्रेड हम करते। 11 तारीख को हमने दो ट्रेड किए थे, तो यहाँ पर एक या फिर दो ट्रेड हमें करके छोड़ देना है मॉर्निंग में ही। अगर ट्रेड लग गए तो लग गए, अगर नहीं लगे तो एस एल दे के हमें निकालना है। तो इसी तरीके से ट्रेड इस सेटअप पे करना है।